मेरे पिता एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे। अबू की मौत के कुछ समय बाद माँ दोनों बहनों के रिश्ते को लेकर चिंतित हो गईं। वह चाहती थी कि हम उसके जीवित रहते ही शादी कर लें। मैं केवल 20 वर्ष का था जबकि मेरी छोटी बहन मुझसे 3 वर्ष छोटी थी। उन्हीं दिनों हमारे घर में एक रिश्ता आया। अम्मी को वह रिश्ता उपयुक्त लगा, इसलिए वह तुरंत तैयार हो गईं। कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई। बस शादी करके मुझे विदा कर दिया गया। मेरे ससुराल में मेरी सास, देवर और देवरानी मेरे पति थे। मेरे पति मुझसे उम्र में बड़े थे। मेरे ससुर की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पति पर आ गईं। शादी के अगले दिन मेरी सास ने मुझे सबसे मिलवाया। सभी लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन उन सभी में मैंने अभी तक अपने जीजाजी को नहीं देखा था। इस तरह मैंने लगभग एक सप्ताह इस घर में बिताया। मुझे लगा कि मेरे जीजाजी दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं और छुट्टी न मिलने के कारण मेरे भाई की शादी में शामिल नहीं हो सके। मेरी देवरानी भी बहुत अच्छी और भोली थी, और वह बहुत कम बोलती थी। एक शाम मैं अपने घर के आंगन में पौधों को पानी देने में व्यस्त था, तभी मैंने किसी के दीवार पर चढ़ने और फिर कूदने की आवाज सुनी। संयोगवश उस दिन मेरी सास और देवरानी घर का सामान खरीदने बाजार गई हुई थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मैंने डरते हुए पीछे देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि सामने की दीवार पर एक व्यक्ति घर की ओर कूद रहा था। वह मुझे देखे बिना ही घर के अंदर भाग गया। जब मैंने उसे अंदर जाते देखा तो मैं चिल्लाने लगा। मेरी चीख उसके कानों तक पहुंची और वह तुरंत पीछे मुड़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वह आदमी मेरे पास आया और अपनी पैंट से एक नुकीली चीज निकाली और मेरी गर्दन पर रख दी। मेरी ऊपर की सांस ऊपर गई और नीचे की सांस नीचे गई। मैं किस मुसीबत में था। किसी को बताने वाले सावधान रहें, नहीं तो तुम दोबारा चिल्ला नहीं पाओगे, समझा? उस आदमी ने मुझे जीवंत स्वर में धमकाया और अंदर भाग गया। शायद वह किसी से छुप रहा था। कांपते हुए मैं गली से किसी को बुलाने के लिए घर के बाहरी दरवाजे की ओर भागा। घर पर कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में इस घटना के घटित होने से मेरी इज्जत पर उंगली उठ सकती है। तभी बाहर से दरवाजा खुला और मेरी सास और देवरानी अंदर आ गईं। मेरी हालत देखकर वे मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगे। मैं बमुश्किल अपनी सांसों के प्रवाह को नियंत्रित कर सका और उन्हें बताया कि एक आदमी घर में घुस आया है। इसी बीच कुछ और लोग भी घर के दरवाजे पर आ गए और इस शख्स के बारे में पूछने लगे। लेकिन मेरी सास ने उनसे कहा कि मुझे क्षमा करें, हमने किसी को नहीं देखा। इतना कहकर सास ने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखा। मैं अपनी सास और देवरानी के साथ बरामदे की ओर बढ़ी। उसी समय सामने से एक व्यक्ति धूम्रपान करते हुए हमारे सामने खड़ा हो गया। मेरी सास गुस्से में आगे बढ़ी और लड़के को थप्पड़ मार दिया। बेशर्म, मर क्यों नहीं जाते? और कितना अपमानित होना पड़ेगा। तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हारे पिता का निधन हो गया। मुझे अचानक ख्याल आया कि ये तो मेरे जीजा जी नहीं है। थोड़ी देर बाद जब सास का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो और हमारे बारे में बुरा मत सोचो। ये लड़का मेरा दूसरा बेटा है। पता नहीं उसकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई। ये बहुत गड़बड़ है। लूटपाट करना उसका पेशा बन गया है। मैं इसे समझाते समझाते थक गया हूँ, लेकिन ये हरामी सुधरने वाला नहीं है। सास ने मुझे शुरू से आखिर तक सारा काम बताया। थोड़ी देर बाद मेरे पति घर आए और जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए। तुरंत उसके कमरे में गए और उसकी गर्दन पकड़कर उसे बाहर ले आए। मैंने कहा, आप दोबारा यहाँ कदम नहीं रखेंगे। तो फिर घर क्यों आए? मेरे जीजाजी ने अपनी गर्दन खुजाते हुए कहा, भाई, मैं आपका आदर करता हूँ, इसलिए आदर करना ही बेहतर है। इसी बीच मैं अपने पति के कमरे में गई। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। समय बीतता गया और 1 महीना हो गया। कई रातों तक देवर घर नहीं लौटा। जब वह आता था तो पैसे, आभूषण, घड़ियां और कीमती सामान लाता था और उन्हें बिस्तरों के नीचे छिपा देता था। एक बार मैं फज्र की नमाज के बाद आंगन में पेड़ों को पानी देने के लिए बाहर आया, तो मेरा जीजाजी अनजाने में पेड़ के नीचे मिट्टी खोद रहे थे। उसने एक गहरा गड्ढा खोदा था और इस गड्ढे से गहने निकालने लगे। इससे पहले कि वह बाहर निकला और मेरी ओर देखने के लिए पीछे मुड़ा, मैं वहां से अपने कमरे में लौट आया। मैंने अपने पति को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि यह बहुत गलत आदमी है जो खुद भी मर जाएगा और हमें भी मार डालेगा। आज रविवार था। दोपहर को वह अपना काम खत्म करके अपने कमरे में चली गई।
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो मेरी माँ और बहन वहां थीं। उस वक्त उनका आना मेरे लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। मैं उन्हें अंदर ले आया। माँ और बहन की सेवा करके वह उनसे बातें करने लगी। उसी वक्त मैं सामने वाले कमरे की खिड़की से दीवार की तरफ देख रहा था। देवर की नजर मेरी बहन पर थी। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। उसने मेरा हाव भाव देखा और पीछे हट गया। कुछ देर बाद मेरी माँ और बहन वापस घर चली गईं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।